फाइनली वी हैव फाइंड समवन हु इज़ वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर हियर इन सऊदी अरेबिया। और बड़ा मज़ा आया यार, मैंने आपकी एक रीसेंट पोस्ट देखी थी लिंक्डइन के ऊपर, जाइटेक इवेंट में गए हुए थे आप। जी ऐसे तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? तो अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यू कैन बिल्ड द फ्लो कंप्लीट UI साइड का भी एंड बेसिक बैकएंड साइड का भी, एंड देन आप उसको कोड को एक्सपोर्ट करें, गिटहब पे पुश करें, एंड देन यू कैन फर्दर डेवलप विद योर टीम। लेट्स से अगर कोई पाइथन डेवलपर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, ही वाज थिंकिंग कि उसको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इतनी बड़ी डिमांड है, इतनी ज़्यादा आपको लगा है कि अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली हमज़ा का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर AI के अंदर है और इनका बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा है। सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ वेब डेवलपर काम करते रहे हैं पाइथन के अंदर। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह AI के अंदर काम कर रहे हैं। कंपनी का नेम मेंशन कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल। अच्छा, कंपनी का नेम है FusionAI। बाबर भाई के सामने ओबियसली पॉडकास्ट किया हुआ है पहले, तो वो इसके को-फाउंडर भी हैं और पार्टनर भी हैं ऐसे। खैर हमज़ा वैसे FusionAI के अंदर ही काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच ब्रदर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि फाइनली वी हैव फाइंड समवन हु इज़ वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर हियर इन सऊदी अरेबिया। और बड़ा मज़ा आया यार, मैंने आपकी एक रीसेंट पोस्ट देखी थी लिंक्डइन के ऊपर, जाइटेक इवेंट में गए हुए थे आप। जी ऐसे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था मेरे लिए, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और कई लोगों से मिलने का मौका मिला। हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं हमने वो उनको शोकेस की, एंड ओवरऑल बहुत अच्छा हमें रिव्यू मिला फॉर आवर प्रोडक्ट्स एट FusionAI एंड आवर पार्टनर कंपनीज एज वेल। सो ठीक है यार, अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो आप, सऊदीया कैसे आए? ओके, सो मैं हूँ कराची से। ठीक है। एंड मैंने काम अपना स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी लाइफ से ही। तो आई स्टार्टेड एज अ वेब डेवलपर एंड देन स्लोली मैं थोड़ा ट्रांजिशन हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे, प्रेफरेबली स्पेसिफिकली बैकएंड साइड पे। ठीक है। तो मैंने कई स्टैक्स पे काम किया है, बट आई स्टिक्ड विद पाइथन। ठीक है। और उस पर ही मेरा ज़्यादा हाथ सेट है। ठीक है। देन मैंने अपनी पहली कंपनी छोड़ी थी, तो फिर मैं इनसे आप कंसल्टिंग मैंने ज्वाइन की थी कराची में। सही। तो उनके साथ अराउंड मैंने 1 साल 10 महीने काम किया। ठीक है। फिर मुझे यहाँ FusionAI में अपॉर्चुनिटी मिली। तो स्टार्ट में तो रिमोटली मैंने ज्वाइन किया कराची से ही, फ्रॉम 2025 के स्टार्ट से, एंड देन जुलाई में फाइनली फिर मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली मूव हुआ। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, वैसे FusionAI आप कह सकते हैं पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है, क्योंकि इसके फाउंडर्स ही पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली दे विल प्रेफर कि पाकिस्तानी टैलेंट को किसी तरह हायर किया जाए। तो बेसिकली अच्छा, उन्होंने कैसे अप्रोच किया आपको? अच्छा, ये जो इनसे आप कंसल्टिंग कंपनी है, अच्छा, इसके जो CEO हैं, ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स इन द FusionAI। सही। सो बेस्ड ऑन द कंपनी, तो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप्स, तो उन्होंने सबसे पहले हम लोग को प्रेफर किया। हमारी इंसियाब से 2 लोग थे एंड 2 लोग रिमोटली हमारे साथ ज्वाइंड हैं। एंड देन अब द अदर, जैसे बाबर भाई की कंपनी है, तो उन्होंने अपनी टीम में भी कुछ लोगों को ऐड किया। तो इस तरीके से FusionAI केम इनटू बीइंग। सही। सो एक्चुअली FusionAI किन प्रोडक्ट्स पे काम करती है, या इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज बेस है? प्योरली ज़्यादातर हम लोग का काम है अपनी प्रोडक्ट्स का। सर्विस बेस्ड भी है, बट दैट इज़ वेरी लिमिटेड एंड मोरली टेलर्ड टू आवर सऊदी पार्टनर। बट मेनली जैसे हमारी 5 मेन प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 1 जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है, दैट इज़ FusionNative, एंड FusionNative इज़ एन AI एंड क्लाउड मैनेजर। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अ सर्वर और डाटा सेंटर और स्टैक ऑफ सर्वर, आप उनको, इफ़ दे आर ऑन Kubernetes, you can manage them via the GUI. So you can simply connect them either kubeconfig के थ्रू या API के थ्रू, एंड आपके पास पूरे FusionNative पोर्टल आ जाता है, आपके पास पूरा एक्सेस है क्लस्टर का। सो यू कैन मैनेज एप्लीकेशंस, डिप्लॉय देम, AI वर्कलोड्स आप उस पर कर सकते हैं। और ये सारा हम लोग का होता है मोनली ऑन प्रेमिसेस पे। तो क्लाउड पे भी चलता है, लेकिन अगेन सऊदी में है तो ज़्यादा फोकस ऑन प्रेम पे है। तो दिस इज़ वन। एंड देन आवर सेकेंड आई वुड से इज़ FusionGava। गावा नेम सऊदी जो गावा ड्रिंक है उसके पीछे है। तो उसका मेन पर्पज़ ये है नेम का कि आप गावा पिएं और आपकी एप्लीकेशन आपके लिए एप्लीकेशन बना रही है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। तो अगेन इसका भी कॉन्सेप्ट ऑन प्रेम है। इसके पीछे हम अपने LLMs रन करके देते हैं फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, और बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट वो आपके लिए एप्लीकेशन बनाती है, वेबसाइट बनाती है। क्वाइट सिमिलर टू बोल्ट एंड लवेबल.dev, बट एन ऑन प्रेम सोल्यूशन। सही।
तो ये क्लाउड से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन बना के देती है या स्पेसिफिकली कुछ भी बनवा सकते, फ्रंट एंड बैक कुछ भी कंप्लीट, मतलब इससे जैसे अभी इंटरव्यू से पहले आपने एक सवाल पूछा था कि काफ़ी जल्दी हम लोग ग्रो किए हैं, तो इसका एक मेन मकसद ये भी था, मेन फ़ायदा ये था हम लोग का कि हम लोग अपनी एक फ्यूजन गावा के थ्रू हमने अपनी मेन एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है। तो हम लोग मतलब इसको अगर एज अ डेवलपर के लिए मैं कहूँ तो अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यू कैन बिल्ड द फ्लो कंप्लीट UI साइड का भी एंड बेसिक बैकएंड साइड का भी, एंड देन आप उसको कोड को एक्सपोर्ट करें, गिटहब पे पुश करें, एंड देन यू कैन फर्दर डेवलप विद योर टीम। सो जो 4 महीने का काम है वो आप 2 महीने में, 1.5 महीने में कर सकते हैं। तो मुझे आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? मैं क्लड यूज़ कर लूँ या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर लूँ? क्या यूज़ कर लूँ? क्लड, जैसे क्लाउड कहते हैं, cloud.ai या कर्सर यूज़ कर लूँ? सही, अच्छा हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन कर्सर अगेन मैं ये वो आपको डेवलप तो कर देगा, लेकिन एज बिल्कुल वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है वो। हमारा फ्यूजन गावा इज़ मोर टेलर्ड एज अ वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म, बट अगेन एज अ डेवलपर आप उसे भी यूज़ करके अपना काम इनहेंस कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, आपने अभी बात की थी जैसे सऊदी जो होते हैं ना, वो ओबियसली जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा रिकमेंड यही करती हैं कि ऑन प्रेमिसेस रहे, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर। सो योर जो आपकी प्रोडक्ट है वो मल्टी क्लाउड है, मतलब कि मल्टीपल क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि सऊदी आपकी प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहेगा? ओके, सो नंबर 1 जो हमारा मेन फ्यूजन नेटिव है, तो दैट इज़ अ मल्टी क्लस्टर प्लेटफॉर्म आई वुड से, कि यू कैन मैनेज मल्टीपल क्लस्टर्स एंड वो डिप्लॉय ही ऑन प्रेम होता है। सही। जो हमारा मेन मॉडल है। अब अगर आपने डिजिटल ओशन पे मिसाल के तौर पे अपना कोई क्लस्टर बनाया हुआ था, वो भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा टारगेट कस्टमर है सऊदी या UAE या GCC मार्केट, तो वो हम जब उनके पास डिप्लॉय करते हैं तो उनके ऑन प्रेम के ऊपर, उनके सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। सही। तो एक्सटर्नल थ्रेट तो काफ़ी हद तक वैसे ही मिटिगेट हो जाता है, अगेन बिकॉज उनकी साइबर सिक्योरिटी टीम भी प्रॉपर है एंड ये सब है। सॉरी मैं सेकंड क्वेश्चन मुझे बताइए। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था, लेकिन मेरा ख्याल है वो इसी चीज़ में कवर हो गया। अगर मल्टी क्लाउड की मैंने बात की थी, तो आपकी जो प्रोडक्ट है जो कि नेटिव है फ्यूजन, तो वो मल्टी क्लाउड के साथ इंटीग्रेट है, क्योंकि यहाँ पे तो GCP जैसे या ओरेकल है, सिर्फ यही 2 क्लाउड है। तो वो कनेक्टेड है आपके प्लेटफॉर्म के साथ कि नहीं, या सिर्फ आपका भी फोकस ऑन प्रेमिसेस ही है क्योंकि क्लाइंट आपको वही मिलेगा? ज़्यादा फोकस हमारा ऑन प्रेम है, लेकिन ये बिल्कुल पाइपलाइन में है। जैसे हमारी फ्यूजन गावा हम लोग जल्द लॉन्च कर रहे हैं विद द टेलीकॉम पार्टनर इन सऊदी, सो वो हम थोड़ा SaaS बेस्ड भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अगेन डाटा सेंटर सऊदी में ही होगा, तो वो डाटा सिक्योरिटी वाला पार्ट जो रेगुलेशन है उनको मीट करते हुए भी हम SaaS बेस्ड के ऊपर जा रहे हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप ग्रेजुएट कब हुए थे? मैं ग्रेजुएट हुआ एंड ऑफ 2024 में। सही। तो आपने इतनी जल्दी से चीज़ें लर्न करना और इस तरह से आपने 2-3 स्विच मारे हैं, या आप यूनिवर्सिटी लाइफ में ही काम करना स्टार्ट कर दिए थे, ये क्या सिनेरियो है? ऐसा ही है, तो मैंने काम स्टार्ट किया जब मेरा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था। तो समर गैप मिला, तो उसमें हमने कोर्सेज नहीं पिक किए, हमने फिर अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की। सही। तो वो जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, और उस टाइम तो वर्डप्रेस बूम पे था। अच्छा। तो स्टार्ट मैंने उससे किया, लेकिन उससे मैं थोड़ा जल्दी शिफ्ट होकर थोड़ा फ्रंट एंड साइड के ऊपर आ गया था। तो फिग्मा डिज़ाइंस को हम लोग कोड कर रहे थे थ्रू HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सही। एंड देन स्लोली वहाँ से भी मैं मूव ऑन हुआ कि वो कंपनी जो है ना, वो नीचे से कुछ जूनियर एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ें देती थी, हमें ऊपर भेज देती थी। सही। तो थोड़ा क्लाइंट हैंडलिंग भी वहाँ से मेरी स्टार्ट हो गई थी, एंड मेरा मेनली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकएंड साइड वाला काम था वो भी वहीं पे स्टार्ट हो गया था। सो एक्चुअली आप बैकएंड पे पाइथन ही यूज़ करते हैं, जैसे डिजेंगो फ्रेमवर्क, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, जेंगो है, फास्ट API है, फ्लास्क है, बट ज़्यादातर जेंगो क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है एंड इट्स ईजियर टू मैनेज, तो वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ था। देन वो कंपनी मैंने स्विच की थी आफ्टर 2.5 ईयर्स। ठीक है। फिर मैं इंसाफ कंसल्टिंग में आया अगेन कराची में। यहाँ वहाँ से फिर आप मूव ऑन हो गए? बिल्कुल। तो इतना मुश्किल था पाकिस्तान से निकलना? होता है मुश्किल तो था ज़्यादा मुश्किल, बात सही है आपकी, ज़्यादा मुश्किल तो एक तो ये है कि स्पेशली आप अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, दोस्तों को छोड़ के आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली वो तो चलो ठीक है, बंदा फिर भी मैनेज कर लेता है यार, ये डॉक्यूमेंट्स लेके चलना और फिर वहाँ से निकलना, ये टेस्टेशन वो टेस्टेशन। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 महीने का प्रोसेस लगा है मेरा, 2-2.5 महीने लगे हैं मुझे सारी कहानी को कंप्लीट होने में। सही। सो यार एक्चुअली आपने मिसाल के तौर पे अभी आप GITEX इवेंट में गए, आपने देखा कि यार किस तरह से AI इन्वॉल्वमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन अभी तो आपने कवर किया सिर्फ दुबई को। दुबई तो ओब्वियसली काफ़ी आगे है सऊदी अरेबिया से। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सऊदी अरेबिया की, ठीक है, ओब्वियसली कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को लेते हुए चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो, ओब्वियसली क्लाइंट से मिलते भी होगे, कंपनीज़ में भी जाते होगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखते होगे। उसके मुताबिक आपको क्या लगता है व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके?
ओके, आई थिंक इट्स वेरी ब्राइट, क्योंकि जितना अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे यहाँ पे मुश्किल से अभी 3 महीने हुए हैं, तो अभी कई मैं क्लाइंट मीटिंग्स में जा चुका हूँ विद आर कस्टमर्स. सो ओवरऑल एवरीबडी, जितनी भी कंपनीज़ हैं, स्पेशली द गवर्नमेंट, वो सारे AI इनेबल्ड होना चाहते हैं. इवन इफ देयर इज़ अ वेरी स्मॉल यूज़ केस, कोई LLM चैटबॉट ही क्यों ना हो, लेकिन दे आर ट्राइंग टू ऑटोमेट थिंग्स, कि चीज़ें उनके लिए इजी हों, ह्यूमन इफेक्ट थोड़ा कम हो, AI पे ज़्यादा उनका रिलाय हो, क्योंकि अगेन विजन 2030 का भी पार्ट है ये कि उन्होंने मॉडर्नाइज़ करनी है चीज़ें. एंड ओवरऑल जितने ये लोग अभी आसानियाँ कर रहे हैं फॉर एक्सपर्ट्स एज वेल, कि यहाँ पे कंपनीज़ ओपन करें, तो डिफरेंट टैलेंट भी आ रहा है, डिफरेंट कंपनीज़ भी आ रही हैं यहाँ पे आके काम कर रही हैं. फिर आए दिन आप देखते हैं कोई इवेंट हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ों को लेकर आना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी चीज़ें फ्यूचर की तरफ आएँ. व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे जो क्लाउड है, विच वन इज़ द बेस्ट यू विल प्रेफर? लेट्स से अगर मेरी कंपनी है, मैं ऑन प्रीमिसेस नहीं रखना चाहता अपना क्लाउड, सॉरी अपना डाटा, ठीक है, तो मैं एक्चुअली क्लाउड पे रखना चाहता हूँ. व्हाट डू यू थिंक विच वन यू विल प्रेफर कि यार इसका बूम है यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर, मैं कुछ सर्टिफिकेशंस कर लेता हूँ, that would be worthful for me if I will come on the Azad visa, maybe I will get the opportunity when I will be into the Pakistan or maybe in India. So what do you think? GCP or AWS or Oracle? आई थिंक ओवरऑल इन द जॉब मार्केट जो मैंने देखा है, वो तीनों का मिक्सचर देखा है. अच्छा. मतलब जैसे 1-2 प्रोजेक्ट्स आए जो ओरेकल बेस्ड थे, तो उसके अंदर ये रिसोर्सेज का मसला हुआ था, तो इन शॉर्ट पाकिस्तान से एक रिसोर्स बुलवाई थी स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट. बट अगेन बहुत से अब ये है कि चीज़ें यहाँ पे मूव ऑन कर रही हैं. आज़ाद वीज़ा पे आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत रोड मैप ज़रूर बना के आएँ कि आपने किस तरफ जाना है, क्योंकि यहाँ चीज़ें जितनी आसान लगती हैं उतनी है नहीं. सो व्हाट डू यू थिंक, आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आएँ अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इफ़ यू आर एट द स्टेज ऑफ योर लाइफ कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं घर चला जाऊँ वापस. क्योंकि बहुत से, जैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि ही इज़ अ मैरिड मैन, और वो आज़ाद वीज़े पे आया और 4 महीने से ये स्टिल सर्चिंग फॉर अ जॉब. एग्जैक्टली, मैं तो बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करता. ठीक है कि आज़ाद वीज़ा पे आप यहाँ पे आओ, मैं यही कहता हूँ कि यार वहीं पे बैठ के किसी न किसी तरह आप कोई सऊदी कंपनी को अप्रोच कर ले. काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जहाँ जो कि जिनका पूरा सेटअप ही पाकिस्तान के अंदर, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके बाद रीवा एक कंपनी है जिनका पूरा सेटअप पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे पूरी प्रोडक्ट बन रही है, वहाँ पे रिसोर्सेज हायर होते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें से कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे बुला लेते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो खैर मैं एक्चुअली यही रिकमेंड करूँगा, आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या कहीं भी हो, मेरा ख्याल है वहाँ से जॉब फाइंड करना है बेटर है कि बजाय कि आप यहाँ आके अपना भी टाइम वेस्ट करो और दूसरा आप फैमिली को भी तंग करो. और अभी जैसे अभी रिसेंटली गो AI हब लॉन्च हुआ है इन पाकिस्तान, गो टेलीकॉम विद पाकिस्तान उन्होंने कोलैबोरेशन की है. अब इतने चैनल्स ओपन हो रहे हैं इन पाकिस्तान एज वेल कि आप इजीली वहाँ से कुछ हंट करें एंड थोड़ा बहुत आप अपना पोटेंशियल शो करें एंड यू कैन एंटर हेयर एज वेल. अच्छा, एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप्स के अंदर भी और इस्टेब्लिश कंपनी, ऑब्वियसली FusionAI एक इस्टेब्लिश कंपनी है. सो व्हाट डू यू थिंक के कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है एज अ स्टार्टअप कंपनी के अंदर और उसके बाद एक इस्टेब्लिश कंपनी के अंदर? ओके, सो जो मेरी पहली कंपनी थी वो समझें बिल्कुल 6 स्टूडेंट्स ने मिलकर स्टार्ट की थी. ठीक है. तो वहाँ का एक्सपीरियंस उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता था कि गेमिंग भी चल रही है, 4 बजे ऑफिस जा रहे हैं, रात में 2 बजे निकल रहे हैं. सही. लेकिन वहाँ पे सीखने को भी मिला, लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी, क्योंकि वो एक मेरा कंफर्ट जोन बन गया था. जब मैंने अपना पहला स्विच किया है, मैंने वेंट टू इंसियाब, मेरे लिए कल्चर शॉक था कि यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं, ऐसा है. तो मैं तो यही आई वुड प्रेफर कि अगर इफ़ आई गो बैक इन टाइम, सो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं अपनी स्टार्ट जो मैंने अपना करियर का किया वो किसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में करूँ, भले जूनियर से जूनियर पोजीशन हो, लेकिन क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैटर करता है. जब वो CV में एक कंपनी जो कि काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है, तो जब नेक्स्ट एम्प्लॉयर वुड ऑल्सो सीखे हो कि कोई अच्छी कंपनी से आ रहा है, एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, वहाँ पे इसने काम किया है तो तरीके से ही काम किया होगा. इन रिगार्ड जैसे अब जो स्टार्टअप है उसमें ये चीज़ें इतनी फॉलो नहीं होती. लेकिन अगेन जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसी जॉब मार्केट है पाकिस्तान में, तो अभी तो जो मिल रहा है हमें ग्रैब करना चाहिए उसे. सही. अच्छा, ऑब्वियसली एज अ पाइथन डेवलपर, व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर जो कंपनीज है वो पाइथन यूज़ कर रही हैं एज अ डिजेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए? डू यू एक्सप्लोर दिस मार्केट और नॉट इनटू द पाइथन स्पेसिफिकली? लेट्स से अगर कोई पाइथन डेवलपर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है,
ही वाज थिंकिंग कि उसको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी डिमांड है, इतनी ज़्यादा आपको लगा है कि अपॉर्चुनिटीज़ लिंक्डइन के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी कंपनी में भी देख रहा हूँ एंड लिंक्डइन आप खोलें तो आपको 1000 से ऊपर मिल जाएंगी अभी, अगर हम सर्च करें पाइथन रिलेटेड जॉब। ऐसा ही है, आप सर्च करें। अच्छा। तो क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था, रिसर्च वगैरह की थी। देन अभी जब से हम यहाँ पे आए हैं 4 लोगों का अलग इंटरव्यू ले चुके हैं रेलिवेंट टू पाइथन एंड जैंगो एज वेल। ठीक है। बट मेनली पाइथन, क्योंकि एआई वगैरह की सारी चीज़ें, जैंगो तो एक थोड़ा वेब फ्रेमवर्क हो गया। तो यहाँ पे डिमांड है, बिल्कुल है, और पैसे भी मेरा ख्याल है बाकी चीज़ों से ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ पाइथन एंड इन टर्म्स ऑफ एआई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं मिडल ईस्ट में बात करूँ, सऊदी अरेबिया का ज़्यादा फोकस एआई हब के ऊपर है कि वो किसी ना किसी तरह मिडल ईस्ट में जो एआई हब हो वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो। व्हाट डू यू थिंक इट विल बी हैपन और नॉट? मुझे लगता है होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड चल रहे हैं। मतलब एक लोगों की इंटेंट से पता चल जाता है कि अब दे आर कर रहे हैं तो विल दे अचीव इट और नॉट। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे रिसेंटली $600 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट आई थी, जो ये ट्रम्प और इलॉन मस्क और ये सारे आए थे। तो ये लोग भी अपना यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ग्रॉक के साथ ह्यूमन की पार्टनरशिप हो गई है, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं। मेरा ज़्यादा ख्याल है होगा इंशाल्लाह। जैसे आपने ह्यूमन की बात की, एक्चुअली ह्यूमन एआई आप समझें यहाँ का चैट जीपीटी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। सो दे आर मेकिंग योर ऑन एआई मॉडल्स हियर इन सऊदी अरेबिया, जो कि अरेबिक, स्पेसिफिकली अरेबिक मॉडल्स जो इनके ट्रेन किए गए हैं, जो कि मेरा ख्याल स्पेसिफिकली अभी दुनिया में कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे, इतने मॉडल ट्रेन नहीं किए जा रहे अरेबिक को लेके जितना ह्यूमन इन्वेस्ट कर रहा है उन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। एज सच अभी तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एज सच ह्यूमन के अभी मॉडल्स जो हैं जो उन्होंने बनाए हैं वो ओपन सोर्स नहीं है, मैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। खैर मे बी इन फ्यूचर उनका अपना एक चैट बोट है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। खैर बात हम करते हैं अब उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे कुछ एआई मॉडल्स आप यूज़ कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, कोई एलएलएम या ओपन सोर्स मॉडल हो गए जैसे लामा हो गया, इस तरह के मॉडल्स आप यूटिलाइज़ करो या आप कस्टम अपने मॉडल्स लेके उनको ट्रेन कर रहे हो? नहीं, अपने अच्छा, प्रोडक्ट के लिए? तो प्राइमरीली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग प्योरली ओपन सोर्स मॉडल्स ही यूज़ करते हैं। हम लोग का अपना डाटा सेंटर है, प्राइवेट छोटा सा क्लाउड है हमारा, तो उसमें हमारे मॉडल्स होस्टेड हैं। तो जो हमारी फ्यूजन गावा के पीछे जो एलएलएम्स हैं वो हमारे सारे अपने हैं और वो सारे ओपन सोर्स हैं। तो हमारे पास कई सारे मॉडल्स हैं। प्राइमरीली हम लोग लामा के साथ काम करते हैं, बट वीएलएलएम भी यूज़ होता है। तो लामा भी उसमें है, क्वाइन कोडर भी है, जीपीटी ओएसएस भी है। तो मॉडल्स तो हमने कई सारे रखे हुए हैं डिपेंडिंग ऑन, जैसे फ्यूजन गावा के लिए स्पेसिफिकली वी प्रेफर क्वाइन कोडर क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड बिल्डिंग एप्लीकेशंस। अब स्पेसिफिक कुछ यूज़ केसेस अगर आते हैं, जैसे एक कंपनी के लिए हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एलएलएम बनाना था, ठीक है, तो उसके लिए हमने लामा यूज़ किया, लेकिन थोड़ा बहुत उसे फाइन ट्यून ज़रूर किया बेस्ड ऑन देयर डाटा एंड उनका एक, जैसे कहते हैं ना, वोकैबुलरी एक चल रही है कंपनी में, तो थोड़ा बहुत उसे उस तरीके से फाइन ट्यून किया। लेकिन अगेन ओपन सोर्स मॉडल्स ही यूज़ करते हैं। ज़रूरत नहीं है मेरी नज़र में, जो मुझे लगता है ना कि आपको कोई स्क्रैच से मॉडल बनाने की क्या ज़रूरत है जब ओपन सोर्स चीज़ें इतनी पड़ी हुई हैं, और अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। कोई कंपनी इतना आराम से कैसे अफोर्ड करेगी कोई बड़ा एलएलएम मॉडल वो स्टार्ट से ट्रेन करें एंड फिर उसे यूटिलाइज़ करें। हाँ, ये है कि जैसे ह्यूमन एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जब इतनी पीआईएफ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जब वो ग्रोक के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप किया वो इसी वजह से की है, एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है कि यार चिप्स आए यार डायरेक्ट हम खुद ही उसको ट्रेन करें और समथिंग लाइक। खैर आगे हम चलते हैं। मिसाल के तौर पे यार अब हर बच्चा ना परेशान है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आप भी परेशानी से निकल के आए हो, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा पाथ मुझे अपनाना चाहिए, क्योंकि हम तो उस चीज़ से निकल आए हैं। आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए या मैं यूनिवर्सिटी में हूँ अभी, व्हाट आई नीड टू डू, आपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप हासिल कर लिया। हम तो मेरा ख्याल है 7th सेमेस्टर में जब मैंने इंटर्नशिप ढूंढी थी, और वो भी बड़ी रो दो के पता नहीं किसी तरह दोस्त के कहने पे कहीं पे हम एडजस्ट हुए थे। तो व्हाट डू यू थिंक कि एज अ फ्रेश ग्रेजुएट व्हाट आई नीड टू डू, हाउ आई नीड टू अप्रोच द कंपनीज़, एंड मैं किसी ना किसी तरह किसी कंपनी में एंटर हूँ, दैन ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक लक है, यानी कि 0.1% चांसेस होते हैं कि आप फ्रेश ग्रेजुएट अभी हो, आप काफ़ी देर से काम कर रहे थे, फिर एक कंपनी में आप इन्वॉल्व हुए, वो कंपनी ने आपको यहाँ पे बुला लिया। ऑब्वियसली टैलेंट की बेस पे, ऐसे तो नहीं है कि कोई रेफरेंस वगैरह कोई सीन हो। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आई नीड टू डू? ओके, सो इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं थोड़ा लंबा स्टार्ट से एक्सप्लेन करूँ जो मेरी जर्नी है, तो मुझे थोड़ा घर से भी पुश मिला। ओके, स्टार्ट में हम भी थे कि मस्ती में लगे हुए हैं, दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा घर से पुश मिला कि भाई कुछ तो हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाएं।
तो आई थिंक कि जितना जल्दी हो सके हमें एटलीस्ट कोई इंटर्नशिप तो पकड़ लेनी चाहिए। थोड़ा सा आपको वो टेस्ट मिल जाता है, आपको भी अच्छा फील होता है जब आप भले 10,000 ही कमा रहे हो लेकिन अपने कमा रहे हो। बिल्कुल। तो एक वो चीज़ आपको बहुत आपके अंदर हंगर ऐड करती है। तो एक आई वुड से कि स्टार्ट से अगर बात करें तो आपकी सीवी थोड़ी सी भी प्रोफेशनल हो। अभी अगर आप मेजॉरिटी लोगों की सीवी देखेंगे, लोगों ने पिक्चर भी लगाई हुई है, रंग बिरंगे लगे हुए हैं, इट डजंट वर्क। तो आपने एक थोड़ी सिस्टमेटिक सीवी रखनी है जो कि इधर उधर टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आपने सिंपली कॉपी करना है और उसमें अपनी चीज़ें ऐड करनी है। तो अपनी सीवी प्रॉपर रखें, अपना लिंक्डइन अच्छा रखें, प्रॉपर थोड़ी पोस्ट वगैरह करें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं, इन चीज़ों पे वर्क करें। उसके बाद आप थोड़ा ढूंढें, अगर आपको ऐसे जॉब नहीं मिल रही, आप कोई रेफरल के तौर पे ढूंढ लें कि आपको कोई छोटी पोजीशन ऑफ़र कर दें। लेकिन अगेन वो तब चलेगी जब, जैसे अगर आप मुझे रेफ़र कर रहे हैं तो अगर आपको लगेगा मुझ में कुछ पोटेंशियल है तो ही करेंगे। यार ओब्वियसली जब आप रेफ़र भी कर देते हो तो इंटरव्यू तो क्रैक करना है ना। रेफ़र ठीक है, रेफ़र करने से ही हो गया, चलो यार सीवी थोड़ी सी आगे होगी, लेकिन इंटरव्यू तो आपने क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप कंपनी में एंटर भी तो होना है, तो वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो व्हाट डू यू थिंक एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, इंटरव्यू क्रैक करना और मुझे क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में 4-5 प्रोजेक्ट्स कर लेने चाहिए? प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग का, जैसे मेरे साथ एक और भी लड़का होता था, तो हम लोग का मेन जो हम लोग का फ़ायदा था यूनिवर्सिटी में कि वी वर फेमस के कोई प्रोजेक्ट है तो ये करके दे देंगे। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो इधर पैसे दे के करवाते थे, या नया नया चैट जीपीटी भी आ गया था, तो उससे प्रोजेक्ट्स निकालते थे या किसी दोस्त से पकड़ लिया वो करते थे। हम लोग की कोशिश ये होती थी कि हम लोग खुद करें। हम थोड़ा फ्रीलांस भी काम करते थे साथ में, तो इधर उधर से प्रोजेक्ट्स पकड़े, 50,000 के, लाख रुपए के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने वो किए, तो उससे काफ़ी हैंड्स ऑन हुआ हमारा। तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते कम थे लेकिन टेक्निकल कोर्सेज हमारे इजीली पास हो जाया करते थे अच्छे ग्रेड्स के साथ। अगेन फ़ायदा यही था कि हमने साथ में काम किया एंड सिर्फ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर रिलाई नहीं किया, हमारा फिज़िकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी था। ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जॉब भी स्टार्ट हो गई थी, तो इससे भी काफ़ी हेल्प हुई हमारी यूनिवर्सिटी में भी। टीचर्स के साथ भी आपकी एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है जब वो देखते हैं कि अगले बंदे में भी पोटेंशियल है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको भी वहाँ से ही पुश मिल जाती है। जैसे हमारे HODs ने हमें बहुत सपोर्ट किया यूनिवर्सिटी में, FYP में हमारे लिए काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप बन जाता है बेस्ड ऑन के ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल भी है एंड ही इज़ ईगर टू लर्न एंड चाह रहा है कुछ करना। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। अच्छा, मेरी लास्ट टाइम अवैस पे इससे डिस्कशन हो रही थी, तो अवैस पे कहते यार हम तो चलो बच गए हैं, हमें थोड़ी सी कोडिंग आती है। उस वक्त चैट जीपीटी नया भी नहीं आया था ठीक है, तो हम थोड़ा कोड लिख लेते थे तो उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है व्हाट्स द फ्लो। लेकिन जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं वो तो चैट जीपीटी यूज़ करना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, या कोई भी AI टूल जो भी वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द कोडिंग। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए वाइब कोडिंग एक पूरा ब्लास्ट है कोड के अंदर। वाकई एज सच आपको लगेगा कि लोकल मशीन के अंदर ठीक चल रहा है, ठीक है, लोकल सर्वर के ऊपर। जब आप डिप्लॉय करते हो तो आपको फिर पता चलता है कि यार यहाँ से फट रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मुझे वाइब कोडिंग डायरेक्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए या वाइब कोडिंग के थ्रू कुछ लर्न करके फिर स्टार्ट करना चाहिए? हाउ आई नीड टू स्टार्ट? अच्छा, अब थोड़ा तो माहौल चेंज हो गया। अब अगर ये कि आप वाइब कोडिंग नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि मैं अभी 2 साल पीछे चला जाऊँ एट दिस वेरी टाइम, अब मैं खुद कुछ स्टार्ट से बनाना चाह रहा हूँ और बजाय इसके कि वहाँ से एक बंदा आता है वो खूबसूरत सी UI ले आए, एनिमेशंस चल रही हैं, वो 4 प्रॉम्प्ट से बना के आया है, मैं 2 घंटे लगा के बैठा हूँ, मुझे तो नहीं बन रहा। ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत वाइब कोडिंग आप ज़रूर यूज़ करें इन द स्टार्ट, थोड़ा आपका वो बने। लेकिन फिर अगेन अगर सीखने का तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप पता भी तो चले कि किस तरीके से हो रहा है। सही। मेरी नज़र में अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर कोडिंग, तो साथ में आप एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग भी रखें कि उसके पीछे चल क्या रहा है, कि अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूँगा तो क्या होगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करें, सिर्फ उस पर रिलाई करेंगे तो ये एक मसला है। सही, यानी कि आप वाइब कोडिंग प्रेफर करते हो विद सम केसेस? बिगिनर के लिए आई वुड से कि थोड़ा बहुत तो यूज़ करें, क्योंकि एक तो जब वो काम हो जाएगा, अगेन वो बंदे पे भी डिपेंड करता है। अगर वो सिर्फ काम निकाल रहा है तो फिर उसके लिए मसला है, लेकिन अगर वो काम निकलने के साथ कुछ सीख भी रहा है तो फिर ये अच्छा हाँ, इसमें मेन चीज़ यही है कि अगर आप वाइब कोडिंग कर रहे हो लेकिन आपको पता हो कि वाइब कोडिंग के थ्रू जो कोड लिखा जा रहा है वो करता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप खेलते रहोगे उसके साथ और पीछे टोकन यूटिलाइज़ कर रहे हो जो आपने सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया है, 3 दिन के बाद आपको कि वाह अभी भी मैंने $20 पे किए थे तो ये सब्सक्रिप्शन इसकी वो ख़त्म हो गई। खैर यार, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे लगता है हम करेंगे पॉडकास्ट आफ्टर मे बी 2 years, जब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपने काफ़ी मार्केट एक्सप्लोर कर ली होगी, तो इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा बुलाएंगे। अभी मेरा ख्याल है 3 months हुए हैं आपको, और ऐसा मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने चाहिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूछ लिए। बस ये है कि अब तक मैं GITEX इवेंट में नहीं गया, आप ही गए
सो इंशाल्लाह हम भी करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।